दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने के आपको दो तरीके मिलते हैं। सबसे पहला होता है वन टाइम एंड दूसरा होता है एसआईपी। सो गाइज वन टाइम का मतलब ये होता है कि आप एक बार में जब भी आप चाहें जितना रुपीज़ वो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड एसआईपी का मतलब होता है कि आप हर महीने ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर एसआईपी में आप सपोज करते हैं 100 या फिर 1000 10,000 जो भी रुपीज़ यहाँ पे सेट करते हैं एंड आप एक डेट सेलेक्ट करते हैं। सो उसी डेट को हर महीने अपने आप आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्ट करने के दोनों तरीके बताऊंगा, चाहे आप वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहो या फिर एसआईपी के थ्रू। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, म्यूचुअल फंड्स में हम लोगों का जो लॉस होने का रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एंड प्रॉफिट होने का जो चांस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। यानी कि हम लोगों को रिटर्न बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में अच्छा मिल जाता है, राइट गाइज। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिन लोगों को शेयर मार्केट की ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है स्टॉक के बारे में रिसर्च करने का। सो उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप उन पैसे को कैसे विड्रॉ कर सकते हो, पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इसके लिए सिंपल आप ग्रो को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद में नीचे आप म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले एक्सप्लोर मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे होम स्क्रीन पर म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे एंड उनकी कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद में डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ से आप जो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो दिखता है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है यहाँ से दिखेगा। आपकी जो एक्टिव एसआईपी रहेंगी वो यहाँ से दिखेंगी, वॉच लिस्ट इधर दिखेगा। यहाँ से आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं, राइट। और देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। व्यू ऑल पे टैप करके सारे फंड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो म्यूचुअल फंड्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस म्यूचुअल फंड्स का ये HDFC सिल्वर ETF ये फंड्स है। बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स ETF में जाकर इन्वेस्ट करता है ना, सिल्वर में। इसका रिटर्न यहाँ से दिख जाएगा। सो इस तरीके से बहुत सारे दिखेंगे। एंड यहाँ पे कलेक्शंस वाले सेक्शन में अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, जैसे कि हाई रिटर्न्स वाले म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, इस म्यूचुअल फंड्स ने ईयरली यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में इतने % का रिटर्न दिया है ना। इस तरीके से देख सकते हैं। इधर आपको बेस्ट SIP वाले म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे इसमें, है ना। एंड गोल्ड सिल्वर के जो फंड्स हैं वो इधर दिख जाएंगे, ओके। एंड 5 स्टार वाले फंड्स इसमें दिखेंगे। इस तरीके से मिड कैप एंड स्मॉल कैप के दिखेंगे म्यूचुअल फंड्स। एंड नीचे आएंगे तो और भी कुछ यहाँ पर टूल्स आपको मिल जाएंगे। सिंपल है, आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आप जिस भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिसर्च कर लीजिएगा, फिर उसमें मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ इसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं जिस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसी में आप करेंगे। आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिएगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे हाई रिटर्न्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा एक ये म्यूचुअल फंड्स है, बंधन स्मॉल कैप फंड्स। मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ, ओके। अब इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये म्यूचुअल फंड्स वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, स्मॉल कैप का बेसिकली म्यूचुअल फंड्स है। इसका एनुअली यानी कि सालाना रिटर्न कितना रहा है लास्ट 3 ईयर में, वो रहा है 31% लगभग। एक दिन का हाई लो दिख जाएगा, एक दिन में ये इतना मतलब लो रहा है, हाई रहेगा वो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हैं, है ना। इसका NAV कितना घटा बढ़ा टाइम फ्रेम चेंज करके। सो अगर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 ईयर तो दिख रहा है। पहले इसका 13 मार्च को NAV 41 रुपीज़ था, अभी करेंटली यहाँ पे 51 रुपीज़ है। सो इस तरीके से ग्राफ देख सकते हैं, है ना। अभी गाइज आप नीचे आइएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इसका NAV दिख रहा है, अभी NAV है 51 रुपीज़। सो NAV का मतलब क्या होता है? NAV से बेसिकली हम म्यूचुअल फंड्स को मापते हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पे इसका NAV बढ़ेगा उतना दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाएगा, यानी उतने ये दोस्तों म्यूचुअल फंड्स ये बढ़ेगा आगे, है ना। तो देख सकते हैं NAV बढ़ता गया है जितना ही म्यूचुअल फंड्स का रेट यहाँ पे बढ़ा है।
जितना म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ हुआ है NAV बढ़ता गया है। तो NAV से यह पता चलता है। रेटिंग्स आप देख सकते हैं 5 स्टार रेटेड है एंड मिनिमम इसमें हम 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसका फंड साइज़ ये इतना है 17,380 करोड़ का, है ना। इधर आएंगे रिटर्न कैलकुलेटर, यहाँ से हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑन द एवरेज दिखाएगा, फ्यूचर में रिटर्न आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। SIP का सबसे पहले आप देख सकते हैं, सपोज करते हैं अगर आप 5,000 या फिर मैं क्या करता हूँ 1,600 रुपीज़ पर मंथ अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ फॉर 1 ईयर के लिए, तो इतना हमें यहाँ पे लगभग 5% का रिटर्न मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट हमारा 19,200 रहेगा एंड हमारा जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगा वो 20,212 रुपीज़ तक मिल सकता है। 3 ईयर में हमें इतना मिल सकता है। 5 ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 96,000, टोटल हमें यहाँ पे मिल सकता है 1,73,000 समथिंग। 80% का यहाँ पे ROI आपको मिल सकता है। अगर हम बात करें 1 टाइम की, तो 1 टाइम भी आप देख सकते हैं। सपोज़ करते हैं एक बार में अगर हम यहाँ पे डालते देते हैं 1 लाख और 1 ईयर के लिए, तो इतना हो सकता है। 3 ईयर में इतना एंड 5 ईयर की में इतना। तो टाइम मायने रखता है, जितना लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। होल्डिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड जो है ये कहाँ किन किन स्टॉक्स में जाकर पैसे इन्वेस्ट करता है। बिकॉज एक म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे कंपनियों के स्टॉक होते हैं, तो अगर हम एक म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं पैसा, तो हमारा पैसा मल्टीपल स्टॉक्स में जाकर इन्वेस्ट होता है, राइट। तभी तो हम लोगों का यहाँ पे रिस्क कम होता है एंड प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे वो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं जिनमें हमारा पैसा लगेगा जाकर, है ना। सी ऑल होल्डिंग्स पे क्लिक करके सभी देख सकता हूँ। रिटर्न रैंकिंग यहाँ से हम देख सकते हैं, इसका रैंकिंग वगैरह इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिस्ट लॉट्स देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.47% है। सो ये जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर है, अप्रोक्स 1 से नीचे ही हो, है ना। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका जो मेंटेनेंस आएगा, जो टीम बैठी है, वो सब चार्जेस रहता है जो आपको देना पड़ता है। एग्जिस्ट लोड यहाँ पे 1% का है। यहाँ पे विथिन 1 ईयर में अगर आप रिडीम करते हैं तब ये देना है, आफ्टर 1 ईयर के बाद कुछ भी नहीं देना है। इसका टैक्सेस देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स एट 20% इफ़ यू रिडीम फॉर 1 ईयर, है ना। अगर आप 1 ईयर में रिडीम करते हैं 20% का टैक्स देना होगा। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे, ये देख सकते हैं 12.5% रिटर्न ऑफ 1.20। अगर आपका 1 साल के बाद रिडीम करते हैं एंड 1.25 लाख प्लस फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रॉफिट रहता है, तो आपको यहाँ पे 12.5% का टैक्स देना होगा। टैक्स ओनली आपके प्रॉफिट पे लगने वाला है, राइट। फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है उसका नेम यहाँ से देख सकते हैं, ओके। एंड फंड हाउस की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, राइट। एंड बस यही कुछ ऑप्शंस हैं जो हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले चेक करने की ज़रूरत होती है। अब आइए देखते हैं इन्वेस्ट कैसे करना। इसके लिए नीचे आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। पहला आपको मिल जाता है 1 टाइम, सेकंड आपको मिल जाता है SIP। सो टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताता हूँ। अब इनका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप 1 टाइम पे टाइप कर दीजिएगा। अब बोलेगा कि भाई आप कितना रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। तो सपोज कर लेते हैं अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है 10,000, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो जो भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद में आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कि भाई आप पैसे कहाँ से ऐड करना चाहते हैं। ग्रो का खुद का UPI है, आप चाहो तो उससे कर लो, नहीं तो फ़ोन पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग से भी आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप उसी बैंक से पैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे जो बैंक ग्रो से लिंक है। अदर बैंक से करेंगे गाइस पेमेंट फेल्ड हो जाएगा, ओके। तो सपोज़ करते हैं अगर आपको फ़ोनपे से इन्वेस्ट करना है तो फ़ोनपे को टिक करके पे वाले बटन पे टैप करके एंड अपना वही बैंक सेलेक्ट करेंगे जो ग्रो से लिंक है, फिर पे वाले बटन पे दबाकर पिन डालेंगे एंड गाइस आपका जो पैसा है इसमें दोस्तों इन्वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हो, SIP के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो कैसे करोगे। इसके लिए आप स्टार्ट SIP पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप अमाउंट डाल दीजिएगा। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम हमें 100 रुपीज़ से SIP स्टार्ट ही करनी होगी। तो सपोज करते हैं 100 रुपीज़ का मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप जितना भी रुपीज़ का SIP करना चाहते हैं वो अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कितने डेट को पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या यूँ कहें कि कराना चाहते हो। सो सपोज करते हैं हम चाहते हैं कि हर महीने के फर्स्ट डेट को ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो इसको ठीक करके आप डेट पे टाइप करेंगे। अब यहाँ पर इमैंडेट करना होगा, वो कहाँ से करना है, यहाँ से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर UPI
एंड फ़ोन पे या फिर नेट बैंकिंग, जहाँ से भी आप करना चाहें सो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। सपोज करते हैं अगर आपको फ़ोन पे से ही करना है तो इसको टिक करके फिर पे वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद में बैंक सेलेक्ट करके पे पर दबाएंगे, अपना पिन एंटर करेंगे गाइस, फिर आप सबमिट कर देंगे। फिर वापस से हम आ जाएंगे ग्रो के पेज पर एंड सक्सेसफुली हमने जो SIP है वो यहाँ पर कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से बाय आएंगे। अब गाइज इसमें हमारी ऑलरेडी SIP चल रही है तो एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिला है, सेटअप ऑटो पे करके एक ऑप्शन दिखता है। ऑटो पे ऐसे करके कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, तो उस पर टैप करके फिर आपको 1 रुपीज़ का पेमेंट ऑटोमेटिकली फ़ोन पे में ले जाएगा। पेमेंट कर देना तो क्या होगा कि ऑटो पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा इसी डेट को यहाँ पर इन्वेस्ट होता रहेगा। और अगर आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो OTP का ऑप्शन आएगा, बेसिकली ऑटो पे ऐसे ही दिखेगा, टैप करके यहाँ पे दिखेगा, है ना। फिर OTP डालना, ई-मैंडेट करना, तो वो आपका ऑटो पे बैंक से चालू हो जाएगा, राइट। तो अभी हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ से बाय आते हैं। अब देखो यार, यहाँ पर SIP वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपने जो भी SIP यहाँ पे एक्टिवेट करके रखे होंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे मेरा सेम यही म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी 1000 का SIP एक्टिवेटेड है, सो वो दिखा रहा है। अभी सिंपल हम डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आते हैं। सो मैंने आपके सामने अभी जो SIP स्टार्ट करी वो है 100 रुपीज़ से, अभी ये प्रोग्रेस में है। गाइज इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, सो 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिएगा एंड ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने 9 को किया है एंड थोड़ा ही टाइम के बाद ये दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा। अभी ये प्रोग्रेस बेसिकली दिखा रहा है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही ये एक्टिवेट होगा SIP वाले सेक्शन में दिख जाएगा एंड डैशबोर्ड में भी दिखने लगेगा। आप जो भी रुपीज़ इन्वेस्ट करे होंगे वो आपको टोटल यहाँ पे इन्वेस्टेड में दिखा देगा। आपको उधर से कितना रिटर्न मिल रहा है ना, वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 दिन का रिटर्न दिख जाएगा, सो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप कभी पैसे विड्रॉ करना चाहो तो कैसे करोगे, इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स पे यहाँ पे क्लिक करके फिर आप रिडीम वाले सेक्शन पे टैप करेंगे। आपसे बोलेगा कि भाई आप कितना रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डाल दीजिएगा। अगर आप सभी इन्वेस्ट मतलब कि रिडीम करना चाहते हैं वो रिडीम ऑल पे टैप करके फिर आपका जो बैंक इसमें लिंक है उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। ओके, तो ये बैंक दिख ही जाएगा, प्रोसीड पे टैप करेंगे एंड OTP आएगा एंड आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी चाहो म्यूचुअल फंड्स को आप आकर यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। सो गाइस ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसीजर ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करने का। ओके, आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।